हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम आपके लिए नया टॉपिक लेके आए हैं, फोकस फंड क्या होता है। तो फ्रेंड्स, शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको म्यूचुअल फंड और अदर फाइनेंशियल प्रोडक्ट से रिलेटेड वीडियो ऐसे मिलते रहे। तो चलो शुरू करते हैं, फोकस फंड क्या होता है। फोकस फंड, जैसे कि आप समझते हो, फोकस फंड यानी किसी वस्तु पे फोकस करना। जब हमारा ध्यान एक पर्टिकुलर चीज़ पे फोकस होता है, जैसे अर्जुन का ध्यान उसके लक्ष्य पे ही फोकस था और उसके सराउंडिंग पे फोकस नहीं था, तो उसी तरह हम यहाँ पे फोकस फंड को समझते हैं। फोकस फंड इज एन ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम इन्वेस्टिंग इन मैक्सिमम 30 स्टॉक। यानी फोकस फंड जो होता है वो मैक्सिमम 30 स्टॉक में ही इन्वेस्ट करता है। जैसे डाइवर्सिफाइड स्टॉक होता है ना, वो अप टू 100-200 स्टॉक में भी निवेश करता है। लेकिन फोकस फंड भी एक तरह का डाइवर्सिफाइड ही है, मल्टी कैप ही है, लेकिन उसकी रेस्ट्रिक्शन है कि वो 30 स्टॉक से ज़्यादा निवेश नहीं कर सकता है। कोई कोई फोकस फंड तो उनका नाम ही होता है, जैसे एक्सिस 20 हो गया या इन्विस्को 25 हो गया। वैसे वो केवल 20 या 25 स्टॉक में ही निवेश करते हैं, लेकिन मैक्सिमम लिमिट इज़ 30 स्टॉक। एंड फोकस फंड इन्वेस्ट इन मल्टी कैप, यानी वो लार्ज कैप में भी इन्वेस्ट करता है, मिड कैप में भी करता है एंड स्मॉल कैप में भी करता है। लेकिन उसे मेंशन करना होता है कि उसका फोकस कौन से कैप में ज़्यादा रहेगा, यानी लार्ज कैप में ज़्यादा रहेगा, मिड कैप में ज़्यादा रहेगा, स्मॉल कैप में ज़्यादा रहेगा। जनरली हमने जो स्टडी किया है तो देखा है कि ज़्यादा करके फोकस फंड लार्ज कैप में ज़्यादा निवेश करते हैं। लगभग 50 से 60% वो लार्ज कैप में करते हैं और 15 से 20% वो मिड कैप में करते हैं और 5 to 10% वो स्मॉल कैप में करते हैं। अभी फोकस फंड है वो पर्टिकुलर सेक्टर फंड नहीं है, लेकिन एक पर्टिकुलर सेक्टर में उसका फोकस हो सकता है। वो डिफरेंट सेक्टर में इन्वेस्ट करता है, लेकिन हो सकता है कि वो 20 से 25% अपना जो 20 से 25% हो एक ही सेक्टर में निवेश करे, तो वो एक उस पर्टिकुलर सेक्टर में वो फोकस कर सकता है। यहाँ पे उसे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। एंड सेकेंडली, उसे फोकस फंड को मिनिमम 65% इक्विटी या इक्विटी रिलेटेड स्कीम में इन्वेस्ट करना होता है, चाहे वो लार्ज कैप हो, मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, किसी भी कैप में हो या किसी भी सेक्टर में हो, उसे 65% इक्विटी या इक्विटी रिलेटेड स्कीम में निवेश करना होता है। और फ्रॉम 0 to 35% या 35 to 0% वो फिक्स इनकम डेप्थ फंड में निवेश कर सकता है। आगे हम समझते हैं कि इसका रिस्क और रिटर्न क्या है। फोकस फंड में जैसे अभी उसका एक रेस्ट्रिक्शन है, 30 शेयर के ऊपर ज़्यादा, 30 कंपनी के शेयर से ज़्यादा वो निवेश नहीं कर सकता है, तो ये एक तरह का लेस डाइवर्सिफाइड स्कीम हो गया। तो लेस डाइवर्सिफाई होने से थोड़ा रिस्क बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि यहाँ पे जो रिटर्न है वो फंड मैनेजर के स्किल के पे डिपेंड करता है कि उसने कौन से शेयर सिलेक्ट किए, कौन सी कंपनी के शेयर सिलेक्ट किए, तो उसके स्किल के ऊपर में रिटर्न डिपेंड करता है। तो ये जो फोकस फंड है ये हाई रिस्क हाई रिटर्न वाला फंड है। और शॉर्ट टर्म में कोई कोई फोकस फंड नेगेटिव रिटर्न भी देते हैं। हमने देखा है कई फोकस फंड के एक साल का रिटर्न में नेगेटिव 8 to 9% नेगेटिव रिटर्न आया हुआ है। तो ये किसके लिए सूटेबल है? उन इन्वेस्टर के लिए सूटेबल है जिसका इन्वेस्टमेंट टाइम ओरिजिन 7 साल से अधिक हो। तो जिसका इन्वेस्टमेंट 7 साल से अधिक हो वो फोकस फंड में निवेश कर सकते हैं। और एक फोकस फंड में एक पर्टिकुलरली अमाउंट निवेश कर सकते हैं। उनका मान लीजिए उनका अगर 10,000 का SIP जा रहा है महीने में, तो वो 2 से 3,000 का रिस्क ले सकते हैं फोकस फंड में। अभी हम इसके पास हिस्ट्री देखें रिटर्न की, तो 10 साल का हाई लो रिटर्न हमने देखा है। अप्रॉक्सीमेटली उसने 19% के आसपास हाई रिटर्न दिया है और 11% के आसपास लो रिटर्न दिया है। एनुअलाइज रिटर्न है, ये एनुअलाइज रिटर्न है। और 5 ईयर्स का एनुअलाइज रिटर्न देखते हैं हाई लो का, तो लगभग 15% हाई रिटर्न दिया है। और नीचे में कोई कोई फोकस फंड ने 6% के आसपास दिया हुआ है। और 3 साल का अगर हम देखते हैं तो कोई कोई फोकस फंड ने 24% के आसपास रिटर्न दिया है हाई में,
और लो में 11 के आसपास दिया हुआ है। ये 3 साल में एक कोरोना का समय भी था, तो उस टाइम पे जिसने SIP शुरू किया था तो नेचुरली उसका रिटर्न अभी अच्छा ही आएगा, क्योंकि उस टाइम पे मार्केट डाउन था और जो भी लोगों ने उस टाइम पे निवेश करना शुरू किया तो उसका डेफिनेटली आज की तारीख में रिटर्न अच्छा है। तो अगर हम एवरेज रिटर्न देखते हैं तो लगभग 15.5% के आसपास आता है। तो फ्रेंड, इन समराइज वे में मैंने आपको बताया कि फोकस फंड क्या होता है। तो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे आप सब्सक्राइब कीजिए और अपने ग्रुप में शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।